यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो मुक्त जरूर, पर एक जीने की इच्छा ही मनुष्य के बंधन का कारण है। बुढ़ापे में मनुष्य प्रॉपर्टी विल कर देते हैं, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? राजा जनक का खाते पीते पहनते देखकर ये लोग को संशय आया कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकता है। राजा जनक ने सबको भोजन का आमंत्रण दिया। सामने 36 प्रकार का व्यंजन परोसा गया। अचानक एक व्यक्ति की निगाह ऊपर गई तो देखा पतले धागे में तलवारें लटक रही थी। उसने दूसरे ने तीसरे को इशारा किया। सबने जल्दबाजी में खाया और बाहर निकल आए। राजा ने पूछा कि भोजन कैसा लगा? क्वेश्चन मार्क। तब उन्होंने कहा हमारे ऊपर तलवारें लटकाई हुई थी, भोजन में तो ध्यान नहीं गया। जैसे ही सुबह को तुम उठते हो तो स्वाभाविक नित्य नैतिक कर्म तेरे द्वारा होते हैं। सब कर्म इंद्रियों से होते हैं, गुणों में बढ़ते हैं, ऐसा ज्ञानी का विश्वास है। कभी भी इसके अंदर से कर्ता भाव की बदबू नहीं आती। पर तुम दूसरे की थोड़ी सी भी सेवा करोगे तो तेरे अंदर कर्ता भाव आ जाएगा। बीज है जीव भाव, उसके साथ तुम जो भी कर्म करोगे तो अहंकार की उत्पत्ति जरूर होगी। जो काम तुमने किया वो अच्छा किया और जो दूसरे ने किया गलत किया। The easiest thing is find fault. यहां पर ब्रह्मज्ञानी को भी जब सब प्रकार से खाते पीते घूमते मौज लेते देखते हैं तो उनके मन में बड़ा संशय भ्रम होता है कि कहाँ ब्रह्मज्ञानी है। अरे ब्रह्मज्ञानी है तो जो गेरुआ वस्त्र पहने होते हैं, जटा धारण के होते हैं, जंगल में तो होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के ये कैसे हैं? तो बड़ा संशय भ्रम हुआ कि ये राजा भी है, रानी भी है, बाल बच्चे भी हैं, गाड़ी घोड़ा भी है, नौकर चाकर भी है, सारे सुख और सारी इंद्रियों को सुख ले रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मज्ञानी है। तो जो गृहस्थ के लोग होते हैं उनको बड़ा एक बात का शक होता है। गृहस्थ के लोगों के मन में एक धारणा बनी है कि जो सन्यासी हैं, चुटियाधारी हैं, तिलक लगाए, जटा बढ़ाए, वो बहुत बड़े संत हैं, और जो साधारण वेश में रहता है उसको नहीं पहचानते। तो भगवान ने पूछा, खुद उल्टा पूछा, ये बताओ भगवान कृष्ण आए थे कौन चुटियाधारी, कौन वो थे जटा बढ़ाए थे? राम आए तो कौन जटाधारी थे? गुरु नानक आए, कबीर आए, विवेकानंद आए, कोई भी भगवान आज तक ऐसा आया आडंबर उसकी। लेकिन चूंकि ऐसी प्रथा, ऐसा धारणा बना दी गई लोगों के मन में कि नहीं जटाधारी ये होते ब्रह्मज्ञानी। तो राजा जनक कहा ब्रह्मज्ञानी है, महल में रह रहे हैं, सारे सुख ले रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी। तब उन्होंने सब
कि जब मनसा जान ली तो उन्होंने एक लीला रची। क्या लीला रची? ब्रह्म भोज का उन्होंने निमंत्रण दिया पूरे सबको, प्रजा को, और हर एक को हर एक को आना है। और ये भी अनाउंस करा दिया कि सब कोई भोजन करके उठेंगे। अगर भोजन करने से पहले कोई उठा तो उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। पूरा भोजन करके सब लोग, बहुत अच्छी बात है, भोजन करेंगे। सब आए और सब लोगों ने भोजन जब करने लगे तो एक की निगाह पड़ गई ऊपर की, एकदम नंगी तलवार, नहीं चमचमाती, पतले धागे से लटकी है एकदम उसकी गर्दन पर। तो उसने कहा हम गर्दन झुका के खाए और टूट गई धागा से तो वही गर्दन अलग हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने बगल वाले ठुमकी मारा, देखो ऊपर का लटका है। ऐसे करते करते पूरी सवार सबको ठुमकी मार के सबने देख लिया। और जब सबने तलवार देख लिया ऊपर लटकी है और एकदम पतले धागे से और हिल रही है, पता नहीं कब टूट जाए। तो सब लोगों ने जो जितना सामान था उसमें 4 प्रकार की सब्जी है, रायता है, फलाना, सब मिला दिया एक साथ और मिला के जल्दी जल्दी फट खा गए। जब बाहर निकले तो गेट पर खड़े थे राजा जनक, हाथ जोड़े, बताओ मटर पनीर कैसी थी, मलाई चाप कैसा था, आलू चाप कैसा, पूछे कहीं खाक पता कैसा था। हमने सब एक साथ मिलाया और जल्दी से खा के उठे, क्योंकि कंडीशन थी अगर खाना आधा बीच में उठे तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। का वैसे उठे तो ऐसे मारे जाएंगे, ऐसे भी चांस है, लटकी है, जल्दी खा लें। तो बिना किसी स्वाद के जल्दी जल्दी खा करके सब उठ गए। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि अब आप लोग बताओ, आप लोगों के सामने 56 प्रकार का भोजन था, क्या किसी ने इस भोजन का स्वाद लिया, स्वाद सिखाया? अपनी जान की पड़ी थी हमें। तो कहा अब आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि मैं इतने राजमहल में रहता हूँ, ठाट से रहता हूँ, रानियों के बीच में रहता हूँ, सब कुछ है, लेकिन हम कैसे रहते हैं? हम हमेशा मौत को याद रखते हैं। मौत की यादगिरी बनाती मेहमान। जैसे तुम लोगों ने अपनी मौत को याद रखा कि ऊपर तलवार लटक रही है, तो तुमने खाने में, तुम्हारे सामने खाना है और 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन तुमने किसी ने भोजन का स्वाद नहीं दिया और जल्दी से खा करके तुमने हट गए। तो कहा इसी तरीके से हम दिन भर 24 घंटे मौत की याद रखते हैं, तो हमारे से ये प्रभाव हमसे नहीं होते माया से। ये जितना चीज देख रहे हो आडंबर, इसका जो है सब, लेकिन सब उपयोग में हम किसी में आसक्ति मेरी नहीं है। अब अगर कहीं जाना है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो गाड़ी को कहीं हम पैदल कह जाएंगे? नहीं, साधु जी पैदल चलो। कोई ज्ञानी के साथ में कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर गाड़ी नहीं है तो वो पैदल से भी, स्कूटर से भी, 3 पहिया से वो किसी जा सकता, उसको परहेज नहीं ना। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका मुख्य लक्ष्य है कि जहां सत्संग हो रहा हमको वहां पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? चाहे वो हम जो है 1 करोड़ वाली गाड़ी से पहुंचे और चाहे वो जो है 100 रुपए की जो है ई रिक्शा से पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब है गंतव्य स्थान में पहुंचना। तो ज्ञानी सब कुछ रहते हुए वो किसी चीज में आसक्त नहीं होता। अज्ञानी कुछ भी न रहते हुए तब भी वो उसमें आसक्त रहता है, उसमें कल्पना में डूबा रहता है, इसलिए वो बंधा है। तो यहां पर राजा जनक को बोला जाता है सबसे उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी गिनती आती है। क्यों आती है? सब है भाई, तुम्हारे पास गहना है, गले का हार है, हाथ का कंगन है, चूड़ी है, हीरे, सब कुछ है। अब तुम उसको चाहे लॉकर में रखो चाहे पहनो, तुम्हारी मर्जी है। और जिसके पास, आप सबके पास में गहना है, हीरे मोती हैं, क्या आप रोज पहनते हो? क्या जब इच्छा तब पहनते हो? उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी भी जब इच्छा होती है, शौक करता नहीं, इच्छा होती है, साधारण रहता है। वो किसी चीज में बिना इसके हम रह नहीं सकते, उसके साथ नहीं है। अज्ञानी क्या होता है? बिना उस चीज के वो रह नहीं पाता, बस फर्क इतना है। तो यहां पर
इसीलिए कहा गया ज्ञान की पावर, इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। अगर ज्ञान आपके पास में है तो आपके पास में एक पैसा भी नहीं ना तो भी आप मस्त हो, और आपके पास में समुद्र पर्यंत धन है तब भी आप मस्त हो। आपको उसका अहंकार नहीं ना, और ना होने का कोई गम नहीं ना। क्यों? मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं ना। जब मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं है तो किस बात का गम, किस बात की खुशी? गम और खुशी उसको है जिसके पास में कोई चीज की आसक्ति और न हो। इसीलिए गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली इस संदर्भ में, कहा कि तुम पहले ये जानो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जानो, जीवन का लक्ष्य है द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। तो अब पूरे विश्व में एक व्यक्ति भी ऐसा लेके आओ जिसके पास में समुद्र पर्यंत धन हो, करोड़ों अरबों खरबों हो, उसको सुख है। दुनिया के सारे सुख उसके पास है। सोने का पलंग है, 10 गाड़ी है, महंगी से महंगी, आपके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, घोड़े सब हैं, लेकिन सुख का जो है द्वंद्वी जोड़ा है। जहां सुख आएगा उसके साथ में दुख आना जरूरी है। कैसे? जैसे सूरदास के साथ में एक आदमी आने, अगर आप सूरदास को बुलाओ तो सूरदास अकेले नहीं आता, किसी के साथ नहीं आता है। इसी तरीके से अगर सुख आता है तो उसके साथ दुख आए जरूर, लाभ होगा हानि होगी। ये सब द्वंद्वी जोड़ है। सुख है, दुख आएगा, लाभ है, हानि होगा, जीवन है, मरण होगा। कोई भी व्यक्ति जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है उसको जाना है। अब आज ही देखो है? अपने ही सत्संग के अपने प्यारे हैं अमरनाथ जी है? आज वो परमात्मा प्रिय हुए है? तो कैसे, कोई भरोसा है? यही बात हम बोल रहे थे प्रेमियों को जो साथ में थे। हम कहा देखो अभी हम लोग सुबह उनसे मिल के आए, देख के आए उनको, हॉस्पिटल लोग जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, देखा उनको और इसमें नहीं है। शाम पता लगा रास्ते में उनका जो है शरीर श्वास रुक गई। तो कहने का मतलब ये, इस बात को जब आप जान जाओगे, ये श्वासें जो हैं, ये श्वासें तुमको गिनती मिली है और इन श्वासों को तुम बर्बाद कर रहे हो। जब श्वासें तुम्हारी जो मिली है समाप्त हो जाएंगी तो 2 श्वास भी 2 करोड़ रुपए देने में नहीं मिलेगी। अभी तुम कितनी बर्बादी कर रहे हो, कहीं इधर बैठ के, कहीं उधर बैठ के, कहीं इधर गपशप, कहीं उधर गपशप, बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए आता है वर्डिंग में ध्यान दो, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। घड़ी जो विष्णु, एक घड़ी भी अगर हम राम को बिसरे तो हमें ब्रह्म की हत्या है। अब जो तार्किक लोग होते हैं वो कह लेते हैं एक घड़ी तो नंबर राम राम, जब भी खाना पीना सब दुनिया का काम बंद कर गई, आर्गुमेंट करते हैं। अरे भाई उसका सेंस समझो, गुरु जी का क्या कहना चाहते हैं। घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या, मतलब हर समय राम का ध्यान रखो कि वो शक्ति है, ध्यान रखो। कैसे? तुम अपना नाम भूलते हो, छठे के दिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया रामू, तो तुम मरते दम तक अगर हजारों की सभा लगी हो और बुलाया जाए रामू कहाँ है, अरे हम है चिल्लाओगे, नाम तो नहीं भूलते। अपना डॉक्टर वकील इधर नहीं भूलते, मैं डॉक्टर वकील हूं, भूल जाते हो। सोते सोते भी अगर कहीं अनाउंसमेंट हो रहा हो कि यहाँ कोई डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर हूं, बोल देते हो। तुम अपना वकालत नहीं भूल पाते, डॉक्टरी नहीं भूल पाते, इंजीनियर नहीं भूल पाते हो, मैं अफसर हूं ये नहीं भूल पाते, सिर्फ यही ब्रह्म भूल जाते हो। कैसी विडंबना है। तुम्हें अपना नाम याद है, तुम्हें अपना याद है, मैं लड़की हूं, लड़का याद है, सब याद है। तुम्हें याद है
कि मैं डॉक्टर हूं, वकील हूं, मैं इंजीनियर, याद है, बस एक ब्रह्म, ये भूल गए। गुरु ने क्या बोला है, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव ये सबसे बड़ा पाप है। तो मैं ब्रह्म ये भूल जा रहा हूं, बाकी सब चीज याद है। तो इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, कभी इस पर एनालिसिस किया? कारण यह है कि आपको जो चीज कही गई, पहले आपका नाम छठीन बोला गया, आपका नाम फलाना रामू है, तो आपको दिन भर 50 बार लोग आपके नाम से आपको संबोधित करते हैं, रामू रामू, आपका नाम पक्का हो गया। आप डॉक्टर हैं, दिन भर में 10 मरीज आपको संबोधन करते, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये बोलते हैं, वकील साहब बोलते हैं, मुकिल। तुम्हें भगवान कौन बोलता है? और इसलिए याद नहीं है। तुम्हारे लक्षण कौन से हैं? क्या तुम्हारे अंदर भगवान के लक्षण हैं? तुमने भगवान जो सर्व से प्रेम करता है, क्या आपने सर्व से प्रेम किया? भगवान जो है सबका भला चाहता है, आपने चाहा भला? भगवान किसी के पक्षपात नहीं करता, आप पक्षपात किसी करते हो नहीं करते? देखो, चेक कर लो। जहां अपने लड़के का मामला आएगा, सारी उसकी बुराई छुपा देंगे, और दूसरे भतीजी का, भाई के लड़के का मामला आएगा, बताएंगे एक गलती हुई। जरा बच्चों को लड़ाई देखो, तो अम्मा लोग तो पहले तो बिल्कुल सेधी से लड़ाने आ जाती हैं। हमारे बच्चों, तुम्हारी बिटिया ने इसको कहा है, हमारा बच्चा वो सीधा है, और वो वाली बोलती तो हमारा बच्चा वो सीधा है। लौंडे तो दोनों आपस में कंधे मार डाल के मस्ती, और दोनों बहनें लड़ गए आपस में, आज ही देखते हुए। दोनों जो है, दोनों की अम्मा लोग लड़ने लगी, और दोनों चले हंस के खेल रहे। ये मोह जो है तुमसे सब कर्म करा देता है। तो यहां भगवान ने बोला कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है, यहां बाहरी दिखावा कुछ नहीं ना। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, किसी ने कहा कि कोई ड्रेस होनी चाहिए, तो कहा कि बाकी जितना कपड़ा घर में उसके हो, उस सबको पका फेंक फाक दे, क्या करे? अब तुम कहो पीताम्बर ड्रेस होनी चाहिए, सफेद ड्रेस होनी चाहिए, फलाई ड्रेस होनी चाहिए, तो जो सत्संग में आता है उसके पास जो पहले जितना कपड़ा हो, क्या करेगा? फेंके? अरे जो है पहनो, कोई मना नहीं, कोई चीज पहनो, कुछ भी खाओ पियो, कुछ करो। सत्संग का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में चेंज आएगा, नहीं आया? सत्संग का मतलब है तुम्हारे रेडी में चेंज आएगा, नहीं आया? ये कि तुम्हारे बाहरी आवरण में चेंज आया, बाहरी वेशभूषा से इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? आप देखो, सांप पीता है दूध और देता है, गाय खाती है घास, देती है दूध। तुम दे क्या रहे हो? देखो, तुम समाज को क्या दे रहे हो? बदबू दे रहे हो, खुशबू दे रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? तुम्हारे अंदर में कोई परमात्मा का एक भी कोई गुण है? परमात्मा क्या गुण है? परमात्मा के 5 गुण हैं। उन 5 गुणों में देखो, आपके अंदर 5 गुण हैं, और कितनी संख्या में है? क्या है 5 गुण परमात्मा के? पहला, मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। मुदिता, हर समय प्रसन्नचित रहना, चाहे कैसा भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित रहना, ये भगवान को। क्या तुम प्रसन्नचित रहते हो? देख लो, जरा सा कहीं अपमान हो जाए, तेरी चढ़ जाएगी, नुकसान हो जाए, रोने लगोगी। तो बोला, चेक करो कि तुम्हारे अंदर में प्रसन्न चित्ता हमेशा रहती है। अगर है तो भगवान गुण है, नहीं है तो नहीं ना। मुदिता, करुणा। करुणा तो क्या होता है? करुणा और दया में फर्क है। करुणा होती है अपना आप देख करके समझना, और दया होती है अपने से गरीब, नीचा, दीनहीन, बेचारा करके। करुणा क्या है? जैसे आप भूख लगी, आप खा रहे हो, और आपके साथ में ही
आपके साथ में आपको कोई साथी बैठा है, जितनी देर से आप बैठे उतनी वो बैठा है, तो आप तो खा रहे हो और उसके लिए टुटाई चाय ला दे दिया तो चाय पी लो। तो ये जो है ये क्या है? कृपणता है। करुणा क्या है? जो है गुड़ रोटी है, गुड़ रोटी खाओ साथ में, मक्खन में मक्खन राइस खाओ साथ में। ये करुणा क्या है कि अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है तो तुमने 5 मिनट दबाया, तो तुम जब तक 5 लोगों से कह नहीं लोगों पेट में दर्द होगा कि हमने इसका सिर दबाया, और तुमने अपना 20 मिनट सिर दबाया दर्द हो, कभी किसी से कहा? तुमने अपने को मनो अनाज खिलाया, मनो दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, घी खिलाया, सब खिलाया, आज तक किसी को कहा? किसी को ऐसे खाना खिला दो, एक टाइम खाना खिला दोगे, बड़ा भूखा था, खाए तो तृप्त होगा। मतलब किसी न किसी बहाने जब तक तुम ये बता न लो मैंने आज उसको खिलाया, चैन नहीं आएगा। ये बोला ये चीज जो है कृपणता है। जब तक आपके अंदर में ये भावना नहीं आएगी, नहीं करुणा की नहीं, जैसे हमको दर्द हो रहा है इसको दर्द हो रहा हो, हमको भूख लगी इसको भूख लगी है, करुणा होना चाहिए। तो भगवान को है ये करुणा, करुणा मुदिता क्षमा। कोई कितना भी नुकसान कर दे, अपमान कर दे, कुछ भी कर दे, क्या तुम उसे क्षमा कर पाते हो? जरा सा अपराध हो जाए क्षमा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्षमा कर पाते? देखो क्षमा करना, मुदिता करुणा क्षमा। आरजू, आरजू मानी क्या होता है? अंदर बाहर एक रस। जो अंदर हो वही बाहर हो, ये नहीं बाहर तो मक्खन लगा अंदर हिगड़ी सिगड़ी, जैसे प्राय होता है जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा है, आप जिसको पसंद नहीं करते हैं और वो एकाएक आपके घर आ जाए और आप देख लो तो मनी मन याद हरामपुर कैसे चला हुआ, मनी पर फट से आएगा ये। लेकिन जब वो नीचे सामने उसका होगा ना तो बत्ती, हाँ अरे हम आप ही याद कर रहे थे, आइए आइए आइए। ये अंदर बाहर का फर्क। बाहर से तो आपने जैसी मिले गेट खुला, हाँ अरे भैया मैं तुम्हें याद कर रहा था, आइए 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 बैठिए, और अंदर सोच रहे कहां से आए वो आज। तो ये गलत है। एक रस अंदर बाहर एक रस हो, जैसे किशमिश, किशमिश अंदर बाहर एक रस है, नारियल की तरह नहीं या बेर की तरह नहीं। बेर जो होती है ऊपर बड़ी मुलायम है, जो साधु संत होते हैं त्रिकुण लगाए हैं ऊपर बड़े सख्त है, लेकिन मौका पाए तो गला हमारे पूरा गला काट दे, तो वो नहीं। बेर कैसी है? बड़ी ऊपर से मुलायम है, लेकिन धोखे में कोई जोर से दबा दे दांत टूट जाए, अंदर गुठली क्यों है। तो ऐसे में यहां पर देखो भगवान के परमात्मा के बाद कोई गुण है? फिर बोला मुदिता करुणा क्षमा आरजू संतोष। लास्ट है संतोष। अगर हम नमक रोटी खाते हैं, एक कोठरी में रहते हैं या खुले आकाश में रहते हैं, एक कपड़ा है, संतोष है। हमें अब चाहिए नहीं कुछ, हमें चाहिए नहीं। और एक व्यक्ति के पास में 4 ठो कोठी भी है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब है, लेकिन तब भी संतोष नहीं ना, और चाहिए हवस है। इसीलिए लाइन आती है कितना धन किसके पास है इसका महत्व नहीं ना, महत्व है जब आवे संतोष धन तब धन धूर समान। जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें संतोष आ जाए समझ लो बस। और ये इसी को बोलते हैं शांति। ये शांति जो है, ये शांति बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकती। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ये गुरु का सच्चा ज्ञान मिल रहा है, जिससे हम सब आज परम शांति को प्राप्त हो रहे हैं। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निर्दिन पूछे और पूछाए। ये ज्ञान एक ऐसा पावरफुल है, जो इस ज्ञान को लेगा उसके मन में संतोष निश्चित आएगा, उसके मन में शांति निश्चित मिलेगी। आप करके देखो और आनंद और शांति न मिले तब कहना। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी,
शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, जो भी कहोगे ना, जो भी कहोगे ना, वही मैं करूँगी। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी। तुम्हारे हवाले दिन और रातें, कृपा दृष्टि हम पर तुम्हारी सदा से, तुम्हारे हवाले दिन और रातें, कृपा दृष्टि हम पर तुम्हारी सदा से। सतगुरु तेरा प्रेम, सतगुरु तेरा प्रेम सबको मैं दूंगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही खुश रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी। क्या बोल रही है पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्म ज्ञानी आडंबर रहित रहता, वो कोई आडंबर नहीं करता, टीका नहीं लगाता, और आपने कहा ना कि उसको कुछ भी सुविधा मिल जाए वो उसी से चला जाएगा, चाहे गाड़ी महंगी हो चाहे सस्ती, ई रिक्शा हो, कहीं भी आडंबर नहीं करेगा, और अच्छे से खाएगा पिएगा। लेकिन आपने ज्ञानी वाली कितना अच्छा बताया कि वो आडंबर करता है, वो टीका लगाता है, वो जो हर चीज से देखिए तो उसके अंदर क्रोध भरा है, गुस्सा भरा है, लालच पाए तो मौका पाए तो गला ही काटते। कितना आपने फर्क बताया। तो आज हम सब ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में है, आपसे प्रेम सीखकर हम सब दूसरों को प्रेम आपने सिखाया तभी करते हैं। ऐसे प्रेम तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अब आपसे इतना प्रेम हम सब ले जाकर सबको बांटते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। हरिओम। क्या बोली संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी की जैसे आपने कहा ना, मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष, ये पांचों गुण जो है परमात्मा के गुण हैं। इसमें से देखें कि हमारे अंदर ये गुण आए जो हैं, तभी हम परमात्मा के गुण को जो है अपनाएंगे, तभी भगवान कहलाएंगे। हाँ, क्या बोली शाम की मीरा? अच्छा लगा रहना और गुरु जी, हरिओम भाभी। जैसे आपने बताया गुरु जी कि जीवन का लक्ष्य है शांति, और बिन सत्संग के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। ये बहुत अच्छी है। हाँ, ब्यूटी पार्लर संजीव फाफामो। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। सही बात है गुरु जी, जब एक घड़ी हम राम को बिसरते हैं तो कैसे हमारी ही हत्या हो जाती है। तो और बहुत अच्छा बताया ना कि मतलब ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
और कैसे मतलब जब सुने तो थोड़ा से अंदर से बहुत लगा कि बताओ कैसे आते थे, इतना अच्छा लगता था गुरुजी। और मतलब सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, आपसे बहुत हिम्मत ताकत मिलती है। नहीं सुनने के बाद तो कुछ देर तक ऐसे सन्न रह जाते हैं कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हर किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है गुरुजी, एक आपका ही प्रेम और आपका ही ज्ञान है जो मतलब हर चीज से हम लोगों को, और संतोष तो बहुत मतलब आ रहा है धीरे धीरे, और बहुत जरूरी है कि मतलब ये चीज सिर्फ आपसे क्या बोली चित्रा जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं, परमात्मा के 5 गुण हम अपने अंदर चेक करें, क्या वो गुण है हमारे अंदर। जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। सच में गुरुजी अमरनाथ भैया के बारे में सोची तो एक क्षण के लिए तो ऐसे लगा, फिर लगा कि गुरुजी आज इसी दिन के लिए हम सबको तैयार कर रहे हैं। कहने की देखी दुनिया की यारी, सब बिछड़ते गए बारी बारी। आज उनकी बारी, कल मेरी बारी, परसों किसी और की बारी। तो सबको जाना है, ये शरीर रूप में तो सभी को जाना है। बाकी हरिओम रूबी जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा बताया ना कि ये परमात्मा ने सांसें हमको गिनती की दी है। जब समय आएगा 2 करण में 2 सांसें भी नहीं मिलेंगी। हम अपना समय कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं। आज आपने गुरुजी बचा लिया है। मधु जी होता है ना, समुद्र पर्यंत धन है, लेकिन दुख नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख के पीछे दुख भी है। हाँ, अर्चना जी क्या बोल रही है? अरे गुरुजी बहुत बहुत शुक्राने। बहुत अच्छा लगा कि जीवन का लक्ष्य द एम ऑफ लाइफ पीस ऑफ माइंड। सच बात है, बिना गीता के ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के मन में शांति नहीं आ सकती। और आज सुबह कंपनी गार्डन में गुरुजी सुने थे आपके मुख से ही अमरनाथ भैया के बारे में कि तबीयत खराब है, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोच सकते थे। ये तो हम जब मोबाइल पे देखे तब उसमें हमको मालूम हुआ कैसा हो गया। तो वही कि अभी तक हम भूल नहीं पा रहे कि अचानक से ऐसा हो गया। और देखिए कैसे भगवान कार्य करा लेता है कि हम लोग जब कंपनी बाग में थे तभी फोन आया था। हाँ, उसी टाइम हम सुने वहाँ पर जो किरण आंटी थी वो कही कि फोन आया है। हाँ, उसके पहले कल्पना की फोन में बस आया था। अच्छा। हाँ, कैसा सा है। तो ऐसे फोन जिसमें सत्संग चलता है, फोन सुनते नहीं किसी जल्दी, लेकिन चूंकि पता था कि उनके हस्बैंड अस्पताल में है, तो जब उनका फोन आया हम लोग सत्संग में बैठे तभी मैंने फोन का सुन लिया। तो सुना जब उन्होंने बताया कि तबीयत बहुत खराब है, आप आ जाइए। नहीं तो सीधे हम लोग सत्संग पे चले जाते कलाइंदे भी। तो फिर हम लोग कंपनी बाग से सीधे वहां चले गए, सब लोगों ने देखा उनको, सबने दर्शन किए, सभी प्रीमियम लोग चले। और इस समय उनका भी फोन बार बार आता, हम लोग आ गए तो हम भी लोग उसी से आपके साथ निकल जाते हैं और जाने पर अफसोस होता है कि नहीं, बाकी सब लोग गए नहीं थे जा हमारे पाए। साथ में, जितने और लोग थे सब गए थे, सबने दर्शन किए, उनको विदा किया। वहां से एम्बुलेंस से वो लखनऊ लिए और रायबरेली तक गए और श्री साहब। तो इसलिए कहा जाता है बार बार ना, जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। हाँ, द्वारका भैया क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ये प्रमाणित होता है कि कब्र से निकाल कर मुक्त किया। हाँ गुरुजी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि ज्ञान में खान पान वगैरह देवता का कोई ताल्लुकात नहीं। जैसे आपने बताया जना जी का, हाँ ज्ञान में हाँ, कोई इससे को मतलब नहीं, खाने पीने से को मतलब नहीं है, पहनने को मतलब नहीं है। ज्ञान मतलब है कि आपके जीवन में क्या चेंज आया। प्रेम भैया। गुरुजी प्रणाम। आप ये बताइए चिंतन घड़ी जो विश्वराम की तो ब्रह्म हत्या हुई, हम अपनी घड़ी मतलब टाइम कहाँ व्यतीत करते हैं ये हमको चेक करना है। कहने का मतलब ये था गुरुजी, ये बहुत अच्छा। चंदन भैया क्या बोल रहे हैं? गुरुजी, ज्ञानी के लिए कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो जैसा करे, अज्ञानी के लिए सारी पाबंदियां। अरविंद भाई। हरिओम गुरुजी, जब आवे संतोष तो सब संतोष समावे। महेश भैया। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि परमात्मा के 5 गुण हमारे अंदर है कि नहीं, ये चेक करें। नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? ज्ञानी की जो बात थी बहुत अच्छी बात आपने बताया। राजा जनक के लिए, राजा जनक देखिए
सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो गृहस्थ का ज्ञान में, उनको विदेही कहा जाता है। देह से उग्राम हो करके दिखलाए, सारी चीज भरी हुई थी, उसके बाद भी वो ज्ञानी कहलाए। ये अच्छा लगता है। चलिए ओम का जाप करें। और किसी मन में बताने की इच्छा नहीं है, कोई बताना चाहता है? हाँ दे। तभी हमारे इधर आए। सही बात है, आप बिल्कुल मेरा मन था कि आप कुछ बता रहे हैं। हरिओम गुरु जी, हम उनके यहाँ जाते थे सत्संग में, तो वो इतने प्यार से सुनते थे, हम बहुत तारीफ करते थे उनकी। हम कहते भैया आपके जैसा कोई हम नहीं देते। कोई जेंट्स बैठे पूरा टाइम, जब तक सत्संग चलता था वो सामने बैठते थे और पूरा सत्संग सुनते तो प्रश्न उत्तर करते थे। उनके घर में सत्संग होता है, कल्पना जी घर में। जी उन्हीं के यहाँ। हाँ, तो बराबर प्रश्न उत्तर करके पूरा एक एक सवाल का मतलब जवाब लेते थे हमसे और सब उनको बताते थे और बाद में इतने प्यार से सबको परोसते खिलाते थे। तो हमको लगता है कि जैसे इतना जेंट्स सेवा नहीं करते, हमने देखा एक एक को पूछ पूछ के और ले लो और खिला लो, बिना चाय पी नहीं जाने देंगे। जैसे हम पहले बांटते थे, आने न देना भाभी, ऐसे नहीं जाना है। कभी अगर नहीं लिया तो मेरे हाथ में प्रसाद मतलब मुट्ठी मेरे दे के हमको तब हमको आना पड़ा। मतलब इतना प्यार करते थे। हमने देखा ये सत्संग सेवा गुरु जी ऐसे नहीं कोई प्रेम करना सीख जाता है, लेकिन सत्संग में इतना सब प्रेम सीख जाते हैं कि सब लोग लगता है कि आज देखिए नहीं हम लोग बीच में। तो हमको ये याद आ रहा था उस टाइम कि जैसे लोग कहते व्यक्ति से प्यार नहीं करते, शक्ति से प्यार करते हैं। ये हमको सब महसूस हो रहा था। हम ये भी सोच रहे थे, मन बता रहे थे कि ऐसे जैसे कहते अपने ऊपर करके देखते हम, तो ऐसे हमको मन में ये आया गुरु जी कि गुरु जी वहां पे हैं। हम भाग्य वहां सराह रहे थे कि गुरु जी से सामने बैठे हुए। मेरे मन में यही बार बार तो कितने भाग्यशाली कि गुरु जी वहां बैठे हुए हैं। बहुत भाग्य था उनका गुरु जी, आप वहाँ इतने समय दिए, बहुत बहुत शुक्राने आपके। हमको तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है अंदर से कि अभी अमरनाथ भैया को कितने मुश्किल से मखले 2-4 महीने हुए आए हुआ होगा उनको। एक साल हो गया। एक साल 1 महीना उनको बताइए, 1 साल में मुक्त हो गए हैं, 1 साल में। और उनके घर सत्संग होने लगा था, उनका भाव देख करके, उनका इंटरेस्ट देखकर सत्संग होने लगा था। और हमने तो ये देखा कि जैसा अभी आपने बोला पूनम जी ने, कितना उनके अंदर उत्साह लगन थी। जब उन्होंने सत्संग कराया था तो उनका पूरा खानदान आया था, पूरा खानदान आया था। जब उन्होंने सत्संग कराया था सबको भोज कराया था पूरा। हमको तो ऐसा लगता है अपना भोज करा गए सबको, तेरे उरे तो करा गए। कितना मतलब कितना पूरा भरा था, कई घंटे तक चला है पूरा खाना पीना सब। हाँ मतलब हमको ये भी लगा भी कि अपना तेरे उरे तो खिलाने तब गए यहाँ से। सच में मतलब ज्ञान मिलने के बाद में व्यक्ति जो है वो इतना उदारचित हो जाता है, इतना जानता कुछ ले नहीं आ सकते। और सत्संग के प्रति जिसका डिवोशन हुआ है वो 100% मुक्त हो गए। अब देखिए ना, मुक्त उस समय सत्संग समय जाने के प्रश्न तक नहीं उठतेगा, उन्हें किसी फोन उठाता उसमें। अब कैसे उनका फोन जब कल्पना जी के दिखा, पता था हमको अस्पताल में कि हस्बैंड वहां पड़ती है, तो उठाया। नहीं तो बाद में सत्संग बाद उठाते हैं 11 बजे, पता लगता है कि चले गए। उनसे मिल के हम लोग आए, अच्छे से वो विदा करके आए हैं। तो ये सब लीला इसलिए कहते हैं ना कि जितना समय शरीर आपका साथ दे रहा है, खूब सबको प्यार करो, सबको खिलाओ पिलाओ मौज कराओ। मतलब अपने साथ एक चीज आज में और चेक किया, व्यक्ति जब आता है तो निर्वस्त्र आता है और जब जाता है तो निर्वस्त्र कर दिया जाता है। अभी हम लोग वहां जब शाम को थे तो पता लगा था पूरा वस्त्र उतारो, नहलाओ पहले, मतलब पूरा निर्वस्त्र करके नहलाया गया। तो कहीं छुपा के ले नहीं आ सकते कहीं भी। इसलिए जब तक श्वासें चल रही है सबको खूब प्यार करो, खूब उदारचित हो सबको। और यही बात है, अभी देखो पूनम जी ने क्या बोला, यही बात था कि वो जो है सबको बड़ा पूछते थे, तुम ये खा लो तुम खा लो। लोगों के गुण जो है हमको याद दिलाते हैं। तो हमें अपने अंदर में वो भगवान की क्वालिटी जो है वो पैदा करने की कोशिश करो। चलिए ओम को याद कर लें।
बोलिए, हाँ बोलिए। आपने एकदम सही बताया कि श्वासों का आप उपयोग नहीं करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो किसी का क्या भरोसा। इसीलिए कहते ना, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हैं? गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सत्संग में आने से बाहरी वेशभूषा का कोई मतलब नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो बदलना है अपने अंदर बदलाव करनी है। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल, दिल्ली। अमन भैया क्या बता रहे हैं? जी गुरुजी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है, अगर हमें गॉड गुड में रहना है तो हमें वो परमात्मा के 5 लक्षणों को अपनाना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। आरती मंडल क्या बता रहा है? जी गुरुजी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। सांसों में कितनी आपने इतना अच्छा बताया, जो सांस अंदर जाए बाहर आने का ना क्या भरोसा। और गुरुजी ये बात है ना कि सांस मतलब लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी सांस नहीं मिलती है, तो सांसों की इतनी कीमत है गुरुजी, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया। अगर भगवान के हमारे अंदर है 5 लक्षणों के मुद्दा करुणा, संतोष, क्षमा, ये होंगे तब जब आए संतोष शब्दम ध्रुव सवाल। और गुरुजी आपने बताया ना, समुद्र परीक्षण हो जाए लेकिन दुख सुख तो आएगा ही। चलिए ओम में जाप कर ले। सही प्रेम, हरिओम, राम राम।